गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 5 की यूएस से चैप्टर 9 अप यू गो, जितना ऊंचा आ जा सको। इस माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी वेर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वे वेरी एक्साइटेड। ये बता रहे हैं कि ये एक स्टोरी बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि हम जहाँ पर माउंटेन पे चढ़ते हैं उसका जो कैंप होता है हम वहाँ पे थे और वहाँ पे हम बहुत एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्र विद्यालय। कहते हमारे में जो 20 लोग थे वो क्या थे, वो टीचर थे। कहाँ से? केंद्र विद्यालय स्कूल से। देयर वेयर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। कहते जो बाकी औरतें थी वो कहाँ से थी? बैंक में काम करती थी या किसी और इंस्टीट्यूट में। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज दूसरा दिन था कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। कहते हैं कि दूसरा दिन था, जब मैं सुबह नींद से उठी और मैंने अपने पाँव नीचे रखे, बेड से नीचे रखे, तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से चिल्लाने लग गई। I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back, as I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. कहते हैं कि मेरे को अचानक से याद आया जो पिछले दिन, आज नहीं कल, हमने जो क्या किया था यस्टरडे, जो हमने 26 किलोमीटर जो वॉक किया था। पीछे हमारे जो हैवी सा बैग था जिसमें हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती है, माउंटेन, पानी, खाना, फर्स्ट एड जो भी चाहिए होता है वो उसमें होता है, रस्सी। तो कहते उसका भी वेट था और 25 किलोमीटर हम चले, तो उसकी वजह से मुझे याद पड़ा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कहते आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। कि वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है वापस उस रास्ते पे जाना, ऐसी क्लाइंब करना, और उस रफ नैरो पाथ, इतना खुरदुरा सा, बिल्कुल नैरो, तंग गली जैसा रास्ता। तो मुझे डर लग रहा है फिर से उस रास्ते पे चलने पे। With the tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from the day's talk. Suddenly, I heard his deep voice from behind. Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to talk on an empty stomach. Sir, I could not say I could not say any more. You have come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? कहते हैं कि वो कहते हैं आंखों में आंसू, मेरे आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं को लेकर मैं क्या करने गई? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास गई, जो डायरेक्टर थे उस एडवेंचर के, उनके पास गई उनको ये बोलने के लिए कि आज मुझे एक्सक्यूज़ करो। एक्सक्यूज़ मतलब आज मुझे एक ये कर दो कि मुझे नहीं जाना है आज वॉक पर, तो मुझे उसके लिए परमिशन दो कि मैं नहीं जाऊंगी। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। कहती अभी मैं सोच ही रही थी, मेरी आंखों में दर्द की वजह से आंसू थे, तो ब्रिगेडियर की आवाज़ पीछे से आई, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो वो पीछे से ब्रिगेडियर की आवाज़ आई, तो वो कहने लगे, मैडम आप यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या कर रही हैं? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन द एंड एम्प्टी स्टोमक। कहते ही उसने बोला जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें एम्प्टी स्टोमक, खाली स्टोमक, बिना कुछ खाए ही इस ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। तो वो सर बोलने लगी, उसके आगे उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट। तो सर ने वहीं से उसे कहा कि क्या तुम्हें पाँव में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम ये कहना चाहती हो कि तुम नहीं आओगी, तुम नहीं चल सकती हो? तो उसने कहा यस सर। इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।